जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरीके से सत्संग को सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं संगत जी। उससे पहले हम मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप हमें अपने सत्संग को लिख करके और रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को हम स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, मेरे प्यारे गुरु का ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के श्री कमल चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की सारी प्यारी संगत जी को भी मेरी तरफ से जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना 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 गुरुपा। जय गुरु जी आंटी जी। संगत जी, गुरुपा की आज्ञा से मैं आज फिर से गुरुपा का शुक्राना सत्संग शेयर करने लगी हूँ आप सभी के साथ। सबसे पहले मैं मंत्र जाप हम सभी करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु जी महाराज। संगत जी, आज 22 जुलाई है और आज मंडे है और सावन का फर्स्ट डे भी है। सो मेरी तरफ से गुरुपा आपको और आपके सारे प्यारे गुरु परिवार को, गुरु संगत को सावन के मंथ की स्पेशल टाइम पर बहुत बहुत ढेर सारे दिल से शुभकामनाएं। इस सावन के मंथ में गुरुपा ने अपने भक्तों पर अपना ढेर सारा प्यार बरसाना है और सभी की विशेस को फुलफ़िल करना है। अपनी ढेर सारी ब्लेसिंग्स आप अपने बच्चों को ज़रूर देना गुरुपा। स्पेशली आपके जो बच्चे आपके पास आपके दर्शन करने के लिए बड़े मंदिर नहीं आ सकते हैं किसी भी रीज़न की वजह से, गुरुपा आप अपने उन बच्चों को भी ब्लेस करना। मैं भी उन्हीं में से एक हूँ गुरुपा, जिसको आपने अभी तक अपने बड़े मंदिर भी नहीं बुलाया है और डुगरी मंदिर भी नहीं बुलाया है। कोई ना, मैं शिव मंदिर गई थी आज भोलेनाथ बाबा जी को जल चढ़ाने के लिए संगत जी, और वहीं पर आपके दर्शन हुए मुझे भोलेनाथ बाबा जी के रूप में। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। लव यू सो मच गुरुपा। संगत जी, आज फर्स्ट सावन का दिन है और मंडे भी है और गुरुपा के आदेश से मैं आज शिव मंदिर गई थी भोलेनाथ बाबा जी को जल चढ़ाने के लिए और फर्स्ट गई थी संगत जी। फास्ट भी मैं रखती हूँ हमेशा से सावन के। गुरुपा तो नहीं बोलते हैं फास्ट रखने को, पर उनको भी पता है कि इसने रखना है फास्ट, तो गुरुपा मुझे फिर मना भी नहीं करते हैं संगत जी फास्ट रखने से। संगत जी, आज पता है क्या हुआ, आज मैं जब मॉर्निंग टाइम फ्रेश होकर अपने घर के बाहर आंगन में रखे हुए शिवलिंग को जल चढ़ाने के लिए गई, जैसे ही संगत जी लोटी तो मैं संगत जी लोटे में संगत जी जल भर रही थी टैप से कि अचानक से घर की डोरबेल बजी और सिस्टर ने फिर ओपन किया और देखा कि डैडी के कोई फ्रेंड है, वो अंकल अमरनाथ बाबा जी के दर्शन करके आए हुए हैं
और उन अंकल ने हमारे लिए ही वहाँ से प्रसाद लिया था। सो वो हमें प्रसाद देने के लिए आए हुए थे और फिर प्रसाद का पैकेट पकड़ा कर के संगत जी वो चले गए। मैंने जब देखा कि पैकिंग पर अमरनाथ बाबा जी के दर्शन हो रहे हैं, मैं बड़ी खुश हुई संगत जी, और दिल से गुरुपा का सच में और सच्चे मन से संगत जी उसी टाइम मैंने शुक्राना किया और बोला कि गुरुपा वाह, आज जो फर्स्ट सावन के दिन ही आपने हमारे घर पर पहरा डाला है, वो भी आपने दिव्य प्रसाद के रूप में। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। आपका बहुत बहुत शुक्राना। इसमें भी आपके कोई बहुत ही बड़ी ब्लेसिंग्स छुपी हुई है। मेरी और मेरी फैमिली के लिए लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख बार शुक्राना आपका। संगत जी ऐसे भी थोड़े टाइम पहले यानी लास्ट टाइम जैसे मंथ में डैडी को प्रसाद दिया था हमारे रिश्तेदार ने, जो कि डायरेक्ट केदारनाथ से प्रसाद आया था और साथ में केदारनाथ बाबा जी का स्वरूप भी हमें मिला था और उन रिश्तेदारों के थ्रू, और वो वही ना संगत जी गुरुपा किसी ना किसी रूप में हमारे घर एंटर कर ही गए हैं। और वैसे ये बहुत ही बड़ी बिगेस्ट ब्लेसिंग्स हैं और मेरे और मेरी फैमिली के लिए संगत जी, क्योंकि संगत जी मेरी फैमिली अभी तक किसी भी तीर्थ स्थान पर नहीं गए हुए हैं, जैसे कि बद्रीनाथ बाबा या बालकनाथ या अमरनाथ या केदारनाथ धाम। ये सब जगह बहुत ही ज़्यादा पवित्र हैं और वहीं ना संगत जी जब तक गुरुपा की मर्ज़ी नहीं है तब तक हम कहीं भी नहीं जा सकते हैं। सब गुरुपा के ऊपर ही डिपेंड करता है। पर संगत जी हमें हर जगह का प्रसाद मिला हुआ है और साथ में स्वरूप भी, और वो भी सब कुछ गुरुपा की वजह से। गुरुपा ने जरिया बनाया हुआ है संगत जी, अपने अकॉर्डिंग हर किसी को हमारे घर पर स्वरूप के साथ साथ प्रसाद भिजवाने के लिए, वो भी घर बैठे बैठे। हमें सब कुछ गुरुपा ने प्रोवाइड करवा दिया है अपनी कृपा से। अनंतम 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 बाय शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा आपका। ये भी किसी ब्लेसिंग से कम नहीं है संगत जी। वैसे भी मेरे लिए ये साल बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग और लकीएस्ट हैबिट होने वाला है, एंड ये बात गुरुपा ने मुझे बोली है, क्योंकि देख लो आप खुद संगत जी, साल के स्टार्टिंग के सेकेंड मंथ यानी 5 Feb 2024 को हमारे घर पर एंट्रिंग हुई है। गुरुपा के पॉकेट स्वरूप येलो चोले में मिला था और साथ में लॉकेट स्वरूप भी मिला था, जो कि मुझे ब्लेसिंग्स के रूप में संगत जी मिला था, सत्संग अटेंड करने से मिला था। उसके सीधा 12 दिन के बाद श्री लड्डू गोपाल जी की एंट्री हुई हमारे घर पर, एंड वो भी डायरेक्ट वृंदावन से, और वो भी गुरु जी के संगत के ही थ्रू। इसके बाद गुरुपा 6 मार्च 2024 महाशिवरात्रि से एक दिन पहले मेरे घर पर आए थे, वाइट चोले के स्वरूप की ब्लेसिंग्स के रूप में। सत्संग अटेंड करने से संगत जी ये सब छोटी बातें नहीं है मेरे लिए संगत जी। इट्स रियली मीन्स अ लॉट टू मी, विच इज़ द बिगेस्ट ब्लेसिंग्स फॉर मी गुरुपा। बस फिर क्या था संगत जी, गुरुपा के हमारे घर पर एंट्री की देर थी, और जब एंट्री हुई गुरुपा के घर पर तो बस गुरुपा ने अपना खेल शुरू कर दिया। आई नो संगत जी बहुत ज़्यादा क्रिटिकल संगत जी ये था, जो भी था सर्कमस्टांसेस था, एंड पर फिर भी गुरुपा ने अपने अकॉर्डिंग मेरी लाइफ के सारे कष्ट काटने शुरू कर दिए। मुझे लाइफ ब्लेस करी संगत जी गुरुपा ने, वो भी एक बार नहीं, बचपन से ही गुरुपा ने मुझे हर तरीके से प्रोटेक्ट किया है। मेरे रियल पेरेंट्स ने मेरा इतना साथ नहीं दिया संगत जी, जितना साथ मेरे गुरुपा ने मेरा दिया है संगत जी। मुझे हर तरह की मुश्किल से बचाया है, बदनामी से बचाया है, मेंटली स्ट्रॉन्ग किया है गुरुपा ने मुझे संगत जी। गुरुपा ने मेरी लाइफ में मेरी मदर का रोल प्ले किया है, वो भी बचपन से। एक केयरिंग माँ जैसे अपने बच्चे की हर नादानी कवर अप करती है ना, सेम गुरुपा ने मेरी हर एक नादानी कवर अप करी है, और टाइम टू टाइम मुझे हर बात समझाई है कि क्या मेरे लिए सही है और क्या नहीं है। यहाँ तक कि गुरुपा ने मुझे हर बात में प्रूफ भी दिए हैं कि इस दुनिया में कोई किसी के वेलविशर नहीं है। सिर्फ नाम सिमरन करने से ही हम अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं।
संगत जी, जब भी मैं खुद को लोनली फील करती हूँ ना, और तो उसी टाइम पे संगत जी, जब भी मैं खुद को ऐसे अकेला महसूस करती हूँ, तो उसी टाइम पे संगत जी, गुरुपा आप मुझे टेलीपैथी मैसेज मुझे आ जाते हैं गुरु जी के कि पुत्र तू मुँह लटका के क्यों बैठी हुई है, तू तेरा प्यो तेरे नाल है पुत्र तू, और जब तू सही है मेरे बच्चे, फिर दुनिया दी क्यों परवाह करनी है। इग्नोर कर ਸੈਲਫਿਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਫਿਊਚਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਟੋਟਲ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਸਭ ਨੂੰ, ਬਸ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਕਰ ਪੁੱਤਰ, ਹੁਣ ਤੇ ਸਭ ਵਧੀਆ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬੱਚੀ। ਉਹ ਮਿਰੇਕਲ ਹੋਣਗੇ ਇਸ ਸਾਲ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕਿ ਤੂੰ ਕਦੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਪਲਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਸਿੱਧੀ ਸਾਫ਼ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਹੀ ਕੁਛ ਦੇਵਾਂਗਾ ਜੋ ਕਿ ਤੇਰੇ ਫੋਰਐਵਰ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਲਈ ਹੁਣ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਦਾ ਪੱਕਾ ਵਚਨ ਹੈ ਤੇਰੇ ਨਾਲ। ਬਸ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਗੁਰੂਪਾ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਕਹੀ ਗੱਲ ਪੱਥਰ ਦੀ ਲਕੀਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਰਹੀ ਗੱਲ ਵੱਡੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਔਰ ਡੁਗਰੀ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਸ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰ, ਉਹ ਵੀ ਟਾਈਮ ਹੁਣ ਛੇਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇਰਾ। ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਮੰਦਿਰ ਔਰ ਡੁਗਰੀ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਲਾਵਾਂਗਾ। ਤੂੰ ਬਸ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਬਰ ਰੱਖ ਔਰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਫਰੀ ਰਿਹਾ ਕਰ। ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ ਨੀਚਾ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਰਮ ਬਣਾਉਣ ਦੇ। ਤੇਰੇ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਮ ਹੀ ਕਟਵਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਭੇਜਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਤੈਨੂੰ ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼ ਮਿਲੇਗੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ गुरु जी। ऐसी गुड न्यूज़ मिलेगी पुत्र जो तो खुद हैरान हो जाएंगे दिन ब दिन पुत्र। और मेरे मिरेकल्स देख के और शुक्राना कर दी थकेंगे नहीं। और बहुत ही जल्दी तेरे नवे घर हुण मेरा पहला लाइव शुक्राना सत्संग मैं आप करवावांगा। तो बस बेफिक्र रहा कर मेरे बच्चे, इहो जे हुण चमत्कार होणगे तेरी लाइफ विच कि तू आप बोलेंगी हुण मैनू मेरे स्वरूप दे अगे कि गुरुपा ये तो मेरी अरदास तो भी कई गुणा वध के तेनू और मैनू मिलिया है। तुसी बेहतर नहीं बेहतरीन दिता है मैनू। देख लें पत्थर दी लकीर है मेरी हर एक बोली हुई गल तेरे लिए। जा ऐश कर कल्याण किता तेरा। लख लख बार शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, लख लख बार शुक्राना आपका, कोटि कोटि शुक्राना आपका मेरे प्यारे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। बस गुरुपा अब यही फर्स्ट और लास्ट विश है मेरी आपसे, आपके फर्स्ट सावन मंथ में कि प्लीज़ गुरुपा हमेशा इसी तरह से मुझे अपने चरणों से जोड़े रखना। कभी भी अपने आप से अलग मत होने देना और हमेशा मुझे अपनी रजा में राजी रखना आप। और साथ में गुरुपा मेरे साथ जुड़ने वाले हर एक नए रिश्ते को भी आप प्लीज़ अपने कमल चरणों से ज़रूर जोड़ना प्लीज़, ताकि कभी आपको मैं मानने से मुझे कोई रोके ना और मैं बिना किसी टेंशन के आपका सत्संग अटेंड करूं और साथ में आपकी रजा से अपने घर पर भी आपका लाइव सत्संग करवाऊं। क्योंकि गुरुपा मुझे आपके साथ मुझे आपका साथ चाहिए बस हर एक कीमत पर, क्योंकि आप अनसेल्फिशनेस तरीके के साथ मेरा पूरा साथ देते हो। बाकी तो बस सारे नाम के और सेल्फिश रिश्ते हैं, किसी से कोई उम्मीद नहीं है, सिर्फ आपसे ही सारी एक्सपेक्टेशंस हैं मेरे गुरुपा। और साथ में गुरुपा एक और रिक्वेस्ट है आपसे कि लाइफ में जैसा भी टाइम आ जाए मुझे ज़िंदगी में भूल कर भी किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। जब भी जैसा भी टाइम आए सिर्फ आपके सामने ही मुझे अपना सर झुकाना पड़े और हाथ भी आप ही के आगे फैलाना पड़े बस। क्योंकि गुरुपा आप जब साथ देते हो तो बदले में सिर्फ चेंज कर्म करने के लिए बोलते हो, चंगे कर्म करने के लिए बोलते हो और साथ में नाम जाप करने के लिए बोलते हो। तो बस मुझे यही चाहिए बस, और बाकी ये मेटलिस्टिक चीज़ों की मुझे कोई नीड नहीं है। आपको जो भी जैसा भी सही लगे मेरे लिए गुरुपा, बस आप वही अपने अकॉर्डिंग मेरे लिए करना और बस प्लीज़ मुझे अपनी रज़ा में राज़ी रखना।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब मैं नेक्स्ट टाइम फिर से अपना एक शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी आप सभी के साथ गुरु जी के चरणों में। गुरुपा, आप इसी तरह से मेरे और मेरी फैमिली के साथ साथ अपने सभी गुरु परिवार पर अपनी एंडलेस ब्लेसिंग्स बनाए रखना और सभी का कल्याण करते रहना, सभी को अपनी रज़ा में राज़ी रखना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। संगत जी, ये आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु जी महाराज। गुरु जी के श्री कमल चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की सारी प्यारी संगत जी को मेरी तरफ से जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, कल सावन का फर्स्ट डे था यानी मंडे, और मैं शिव मंदिर से भोलेनाथ बाबा जी का जल चढ़ाकर घर आ गई थी। और फिर जब मैं घर पर बैठी हुई थी तो पता नहीं क्यों संगत जी मेरे मन में अचानक से मेरा मन अचानक से बेचैन होने लग पड़ा। मैंने गुरुपा का स्वरूप पकड़ा और पता नहीं संगत जी मैं बहुत ज़्यादा रोने लगी गुरुपा के स्वरूप के सामने, किसी बात का डर को लेकर के बस। और फिर मैंने गुरुपा के स्वरूप के सामने अपना वो डर भी क्लियर किया। फिर थोड़ी देर के बाद मैं किचन के अंदर गई तो सिस्टर को देखकर मैंने उसे थोड़ी बात करी, पर वो ना संगत जी, स्टूपिड हूँ मैं और क्या करूँ संगत जी, मेरी मदर नहीं है ना, तो मुझे भी होता है कि सम टाइम कि मैं अपना दुख किसी के साथ तो शेयर करूँ। सिस्टर कभी माँ नहीं बन सकती है मेरे केस में। बस ये बात गुरुपा ने मुझे फिर बाद में अपने मैसेज फ्लैश करके कल ही बताई थी, रात को सोने से पहले जो भी बात, और मैंने अपना डर खुल के गुरुपा के सामने शो किया था उसी रिलेटेड सेम। गुरुपा ने मुझे मैसेज फ्लैश किया कि पुत्र, पहली गल तो प्लीज़ बिल्कुल भी रोया ना कर मेरे बच्चे, ये रिश्ता मैं ही यानी तेरे गुरुपा ने ही तेरे लिए स्पेशल चुनिया होया है, ते फिर तू क्यों इन्ना डरदी है, इन्ना क्यों डर रही है मेरे बच्चे। दूजी गल पुत्र, जिन्ना दे नाल तू अपने दुख तकलीफ शेयर करदी है या फिर घर बारे सोच रही है, ਉਹੀ असली कारण है तेनों दुख पहुँचाने ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪੁੱਤਰ बिल्कुल भी कुछ डिस्कस ना करिया कर तू, तेरा मजाक ही बनता है। तेरिया सिस्टर तेरा हाथ तेरे सिस्टर तेरी पीठ पीछे तेनों भी पता है पुत्र, जो रास्ता हुण मैं तेरे लिए चुनिया है ना, वो बहुत सही रास्ता है और उस राह दे उपर हुण तेनों चलना है, बस पूरी ईमानदारी नाल। बाकी मैं हैगा ना तेरे नाल हर टाइम, तेरा प्यो तेरे नाल है। तो फिर ज़्यादा नेगेटिव सोचण नाल अपना मूड बहुत अपसेट ना करिया कर। तेनों तो हले पुत्र कुछ पता ही नहीं है कि जो रास्ता हुण मैं तेरे लिए चुनिया है उस पिछे मेरा कितना वड्डा मकसद है। तेरी तकदीर जो है चमकण वाली है। सारे प्लान्स मैं तेनों हुण थोड़ी ना दस देने हैं, तू बस सब्र रख, मैं स्टेप बाय स्टेप तेरे सामने सारे कुछ आ जाएंगे। मिलना तेनों वो है पुत्र जो मैं देना चाहना तेनों, बस बाकी ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ। ਬਾਕੀ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਸਭ ਉਹ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਫਿਰ ਰੋਣਾ ਕਿਉਂ ਫालतू ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੋਚ ਕੇ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੋਚ ਤੇਰੀਆਂ ਸਿਸਟਰ ਤੇਰੇ ਮਾइंड ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਐਂਡ ਤਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਨਾ ਵੱਧ ਸਕੇ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਰਹੇ। ਪਰ ਪੁੱਤਰ ਥੋੜਾ ਤੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਚਲਾ ਲੈ। तेनों एक एंजल साइन हर जगह क्यों शो हुंदा पिया है, इसदा असली मतलब है इसदा असली मतलब तू नहीं जानती है कि एक एंजल साइन दा असली मतलब बिल्कुल क्लियर है तेरे लिए हर बार दिखाना कि तू बिल्कुल सही राह दे उत्ते चल रही है। तेरी थॉट्स और इंटेंशन भी बिल्कुल प्योर ने, तेरे विशेज़ रिलेटेड
बस तू थोड़ा पुत्र हालत ਵੇਖ ਕੇ ਡਗਮਗਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ 1111 11:11 ਮਤਲਬ 1111 ਐਂਜਲ ਸਾਈਨਸ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੈਨੂੰ ਅਲਰਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਈਨ ਦੇ ਥਰੂ ਕਿ ਤੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਨਾ ਕਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਲਈ, ਬਸ ਟੋਟਲ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹਵਾਲੇ। ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਪਾ ਉੱਪਰ ਐਂਡਲੈਸ ਟਰਸਟ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਪੁੱਤਰ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗਸ ਨੇ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਡਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਲਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਪੁੱਤਰ ਬਸ ਇਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਲਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਾ ਪਾ। ਹੋਣਾ ਉਹੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਲਈ ਜੋ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਪਰ ਤੂੰ ਇੱਕ ਗੁਲਾਬ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਔਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਔਰ ਵੱਡਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਹੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵਾਂਗਾ ਤੈਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਸਬਰ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਹਰ ਗੱਲ ਲਈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖੇ ਨੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੇਖੇ ਨੇ ਬੱਚੇ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਕੋਈ ਰੱਖਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕੁੜੀਆਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਤੂੰ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਐਂਡਲੈਸ ਟਰਸਟ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਤੂੰ। ਮੈਂ ਆਪ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਇੰਨੀ ਅੱਛੀ ਵੈਲ ਐਜੂਕੇਟਡ ਫੈਮਿਲੀ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੂੰ ਵਧੀਆ ਸੋਚਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੇਰੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਰੀਅਲ ਸਿਸਟਰਸ ਨੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਹੱਥ ਫੜ ਲਿਆ ਸੀ ਐਂਡ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਮਾਂ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਦਿਲੋਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਗੁਰੂਪਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਗਲਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਦੱਸ ਪੁੱਤਰ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਦਾ ਪੱਕਾ ਵਚਨ ਹੈ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਫਰਸ਼ ਤੋਂ ਅਰਸ਼ ਤੱਕ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ ਪੁੱਤਰ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਕਹੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਪੱਥਰ ਦੀ ਲਕੀਰ ਹੈ ਤੇਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ। ਬਸ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਬਰ ਕਰ, ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੱਚੇ, ਜਿੱਥੇ ਤੇਰੀ ਕਦਰ ਪਊਗੀ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਡਰੀਮਸ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੂੰ ਘਬਰਾ ਨਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਸੁਪਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੈਨੂੰ, ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਡਰੀਮਸ ਮੈਂ ਆਪੇ ਪੂਰੇ ਕਰਾਂਗਾ। ਸਭ ਡਰੀਮਸ ਤੇਰੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਬਸ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਟਰਸਟ ਰੱਖ, ਹੌਸਲਾ ਰੱਖ। ਹੌਸਲਾ ਨਾ ਨਹੀਂ ਹਾਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ। ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਲਾਈਫ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਇਸ ਸਾਲ 2024 ਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਸ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਐਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿਨ ਆ ਗਏ ਨੇ ਪੁੱਤਰ। ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਨਿਊ ਲਾਈਫ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਏਗੀ। ਮੇਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇਰੇ। ਜਾ ਐਸ਼ ਕਰ ਪੁੱਤਰ, ਤੇਰਾ ਕਲਿਆਣ ਕੀਤਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂਪਾ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂਪਾ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਜੀ। गुरुपा रियली थैंक यू, रियली थैंक यू सो मच मेरा मन को हल्का करने के लिए, और मेरे कुछ सवालों के जवाब सही टाइम पर ऑन द स्पॉट आपने दिए हैं। आपने तो गुरुपा मेरी सारी प्रॉब्लम्स ही सॉल्व कर दी हैं, जिसके लिए कितना मैं आपका शुक्राना क्यों ना कर लूँ, वो हमेशा ही कम रहेगा। गुरुपा बस यही फिर से दिल से अरदास है आपसे मेरी कि प्लीज़ हमेशा मुझे अपने प्यारे श्री कमल चरणों से आप जोड़े रखना, और मेरे साथ जुड़ने वाले हर एक नए रिश्ते को भी आप अपने कमल चरणों से ज़रूर जोड़ना गुरुपा। इतनी कृपा ज़रूर बनाए रखना गुरुपा। आप मेरे और मेरी फैमिली के ऊपर अपनी कृपा बनाए रखना, क्योंकि आपका साथ मेरे लिए और मेरी फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप बस हमेशा ही मेरे और मेरी फैमिली के साथ रहना, हमेशा हमारे अंग संग सहाय रहना गुरुपा, और अपनी एंडलेस ब्लेसिंग्स हमेशा हमारी फैमिली के ऊपर बनाए रखना। अपने सारे गुरु परिवार पर भी अपनी ढेरों सारी ब्लेसिंग्स बनाए रखना।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। लव यू सो मच मेरे प्यारे गुरुपा, आई रियली लव यू सो मच। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी संगत जी। ये आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु जी महाराज। गुरु जी के कमल श्री कमल चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, और गुरु जी की सारी प्यारी संगत जी को भी मेरी तरफ से जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी। संगत जी, अपने प्यारे गुरुपा के आदेश से मैं आज 25 जुलाई थर्सडे वाले दिन आप सभी के साथ गुरुपा के लिए शुक्राना सत्संग शेयर करने लगी हूँ। गुरुपा, आपका शुक्राना सत्संग शेयर करने में अगर मुझसे कोई भी भूल चूक हो जाए, मुझसे कोई गलती हो जाए, तो प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर देना गुरुपा, माफ़ करना संगत जी। अब मैं सबसे पहले गुरुपा का मंत्र जाप करूँगी शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले। आप सभी भी संगत जी मेरे साथ बोलिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु जी महाराज। संगत जी, मैंने जस्ट अभी 2 दिन पहले गुरुपा के लिए शुक्राना सत्संग शेयर किया था, सेम इसी प्लेटफॉर्म पर, और मुझे थोड़ी देर बाद फिर से गुरुपा का कॉन्टीन्यूसली मैसेज फ्लैश होने लगा कि इंस्टा और यूट्यूब पर कि पुत्र शुक्राना कर दे हुन। मैंने बोला गुरुपा कर दिया आपका शुक्राना मैंने, ये बोलकर मैंने संगत जी मैसेज स्क्रॉल कर दिया। फिर मैसेज आने लगे हर जगह पर। इवन संगत जी सत्संग सुनती हूँ तो कोई भी, उसमें भी गुरुपा यही बोल रहे थे इशारे के थ्रू कि मुझे कि पुत्र अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर दे, तू सुनती नहीं है मेरी कोई गल हुन, इदा नहीं कर दे पुत्र, महापुरुषां नूं इंतज़ार नहीं करवाईदा हुंदा। मैंने जब ऐसे मैसेज देखे, मैंने सोचा ये क्या गुरुपा, मैं तो आपकी हर एक बात दिल से मानती हूँ, फिर भी आप मुझे ही बोल रहे हो कि तू मेरी कोई गल नहीं सुनती है हुन। तभी संगत जी मेरे दिमाग में एक और बात गुरुपा ने उसी टाइम कल ही डाली। उसी टाइम मेरे माइंड में आया कि हाँ यार, उस दिन लास्ट वीक में एक सत्संग सुन रही थी जिसमें से मेरी ही जैसे बात होती। उस लड़की ने अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर दिया था, पर फिर भी गुरुपा उसको बार बार ही मैसेज फ्लैश कर रहे थे और यही बोल रहे थे कि पुत्र अपना सत्संग शेयर कर, अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर। फिर उस लड़की ने संगत जी अपना मतलब उस लड़की ने गुरुपा से पूछा था कि अब क्या शेयर करूं मैं गुरुपा। तो गुरुपा ने सेम उसी लड़की की तरह ही मेरे माइंड में कल ये बात डाली कि तू कुछ भूल गई है दसना मेरे रिलेटेड सत्संग दे विच, याद कर ते वही शुक्राना करना है, याद कर तू। फिर संगत जी और संगत जी कल शाम को गुरुपा ने मुझे एग्जैक्टली बात याद करवा दी। मैंने भी बोला हाँ गुरुपा, ये तो बात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, शेयर करनी है संगत जी के साथ। कोई ना गुरुपा, मैं आज रात को आपका शुक्राना सत्संग शेयर करके ही सोऊंगी गुरुपा। पर गुरुपा ने मुझे टेलीपैथी मैसेज दिया कि नहीं पुत्र, हुन आज नहीं, कल दे दिन, यानी कि थर्सडे वाले दिन मेरा शुक्राना सत्संग तो शेयर कर। एंड संगत जी मतलब कर दें याद नाल। और नाल कल 25 तारीख भी है, ब्लेस्ड दिन है बहुत ज़्यादा कल दा। मैंने बोला ठीक है गुरुपा, जैसे आपकी मर्ज़ी। संगत जी आज थर्सडे है और आज 25 जुलाई भी है, तो मैं आज अपना प्यारे गुरुपा के कहने पर उनका शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ अब। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी ये बात 2016 ईयर की है, बात थोड़ी पुरानी है और उस टाइम संगत जी कनेक्ट भी नहीं हुई थी मैं गुरु जी से, पर गुरुपा ने मेरा हाथ बचपन से ही पकड़ा हुआ है। ये बात मुझे
आज जाकर के संगत जी समझ में आई है। संगत जी, गुरुपा एक्चुअली मैंने प्रोफेशनल ब्यूटिशियन का कोर्स किया हुआ था, तो उस टाइम संगत जी VLCC एकेडमी के थ्रू, और आप सभी को पता ही है ये प्रोफेशनल कोर्स के जो चार्जेस अराउंड 1 लाख अराउंड तक होता है, तो मुझे इंटरेस्ट था और मैंने सीखा भी था। VLCC एकेडमी के थ्रू कोर्स किया था संगत जी। उसके बाद जब बात आई जॉब की, तो सिर्फ 3000 सैलरी ही देंगे ये बोला VLCC वालों ने मुझे, और मैंने सोचा यार कोर्स इतना कॉस्टली सिखाए और अब तो प्रैक्टिस भी बहुत ज़्यादा हो गई है, एंड तो जब जॉब की बारी आई है तो इतनी कम सैलरी में कौन काम करेगा। मैंने मेरे डैडी को बताया कि सैलरी तो कुछ भी नहीं दे रहे हैं, और 3000 में तो मतलब मेरा पेट्रोल का खर्चा भी नहीं निकलेगा, इतना तो मेरा पेट्रोल का खर्चा है आने जाने में। डैडी ने बोला कि रहने दे, ऐसे कर कॉलेज में इंटरव्यू दे देना, जो जुलाई सेशन चल रहा है और इस टाइम इंटरव्यूज़ होते हैं कॉलेज में। मास्टर्स डिग्री ऑलरेडी है तेरी स्टडीज़ में, साथ में कॉस्मेटोलॉजिस्ट के भी बेसिस पर तो इंटरव्यू दे दे। संगत जी, इसके बाद डैडी ने कॉलेज में बात करी। एक्चुअली संगत जी, जिस कॉलेज में मैंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की हुई थी ना, वहीं से ही डैडी मुझे बोल रहे थे कि इंटरव्यू देने के लिए, क्योंकि मैंने सेम कॉलेज में ही स्टडी करने के साथ साथ कॉस्मेटोलॉजी का भी कोर्स किया था, जो कि यूनिवर्सिटी से सर्टिफाइड कोर्स था मेरा, और मेरी संगत जी वहाँ पे बात बन भी सकती थी। पर वही ना संगत जी, टाइम सही नहीं था मेरा उस वक्त पे, टाइम सही नहीं था मेरा। मैंने संगत जी एक नहीं 2 बार इंटरव्यूज़ दिए, पर वही ना संगत जी, उस कॉलेज में न्यू प्रिंसिपल अपॉइंट हुई थी और उसने ये बोलकर मना कर दिया कि मैं फ्रेशर हूँ और कॉस्मेटोलॉजिस्ट पोस्ट के लिए बस एक ही वैकेंसी निकलती है, जिसमें ऑलरेडी हमारे पास एक टीचर है, बेटा आप नेक्स्ट टाइम ट्राई करना। और संगत जी, जब मैंने घर पर आकर डैडी को ये बात बोली कि मैं फ्रेशर हूँ इसीलिए मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है, फिर डैडी ने बोला कि किसी और कॉलेज में ट्राई कर। मैंने संगत जी एक साथ 2 और कॉलेज में गई और अपना इंटरव्यू भी दिया था। मेरा इंटरव्यू खुद प्रिंसिपल ही लेते थे और मैं भी संगत जी पूरे फुल कॉन्फिडेंस में अपना इंटरव्यू देती थी। पर वही ना संगत जी, ये बोलकर भेज देते थे कि कॉल कर देंगे आपको, और कोई कॉल नहीं आता था संगत जी। फिर मैं घर पर आकर मैं बहुत ज़्यादा जैसे इमोशनल हुई कि भगवान जी, मेरी जॉब का काम क्यों नहीं बना रहे हो आप। बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हुई मैं संगत जी उस टाइम पर। और फिर उसके 1 मंथ के बाद जुलाई 2016 ईयर में मैंने सावन के फास्ट रखे थे, और उस दिन मेरे फास्ट का लास्ट दिन था, यानी संगत जी उद्यापन था फास्ट का। पता नहीं संगत जी मेरे माइंड में क्या आया, मैं अपने घर के ही पास वाले पार्लर में गई, जिनको मैं जानती थी पहले से। और आंटी के हस्बैंड ने मुझे बोला कि क्या कर रही है आजकल। मैंने बोला कि कुछ नहीं, फ्री हूँ। अंकल बोले जॉब नहीं करी। मैंने बोला मिल ही नहीं रही है अभी तो। अंकल बोले यहाँ आ जा जॉब के लिए। मैंने बोला सच में? अंकल बोले हाँ सच में। फिर मंडे को मैंने घर पर ही शिवलिंग के पास बैठकर उद्यापन करा अपने फास्ट का, और फाइनली नेक्स्ट डे ट्यूसडे को मैं पार्लर गई। पार्लर वाली आंटी बोले मुझे कि हाँ आज कैसे आना हुआ यहाँ पे। मैंने बोला अंकल ने बोला था कि जॉब के लिए आ जाना। आंटी बोले कि बेटा अभी ऑलरेडी कोई जॉब करती है लड़की यहाँ पर, और एक सीखने के लिए भी आती है, और मैं अभी आपको कैसे रख लूँ जॉब पर। मैंने बोला आंटी ऐसा कुछ नहीं है, मुझे तो अंकल ने बुलाया था जॉब के लिए, तभी मैं यहाँ पर आई हूँ। तो आंटी ने फिर अपने हस्बैंड को बोला कि आपको पता है कि अभी ऑलरेडी एक लड़की यहाँ पर है, आपने इसको भी बुला लिया। फिर थोड़ी देर के बाद कुछ कस्टमर आने लगे पार्लर में, तो आंटी ने मेरा फिर डेमो लिया। मैंने कस्टमर पर काम किया। तो संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, वो सारे कस्टमर्स अपने आप आंटी को बोलने लगे कि ये न्यू लड़की आई है जॉब पर। आंटी ने बोला हाँ जी हाँ जी। तो सभी ने कस्टमर ने अपना बहुत ही अच्छा रिव्यू दिया, फीडबैक दिया कि इस लड़की का काम बहुत ज़्यादा अच्छा है, आप इसको परमानेंट रख लो। और इतना बोलकर चले गए कस्टमर्स। और आंटी को भी फर्स्ट टाइम कस्टमर इतना अच्छा रिस्पॉन्स देकर गए थे, तो आंटी को भी अच्छा लगा।
उसके बाद संगत जी 1 बज गए दोपहर के। जिस लड़की को आंटी ने जॉब पर रखा हुआ था ना, वो आई ही नहीं। वैसे भी वो लड़की बहुत ज़्यादा केयरलेस थी अपने काम में। बस इसी वजह से उस दिन से आंटी ने मुझे जॉब पर रख लिया संगत जी। अगर वो लड़की आ जाती पार्लर तो फिर आज फिर मुझे जाना पड़ना था। ये बात आंटी ने मुझे पहले ही बोल दी थी। पर वही ना संगत जी, उस दिन मेरे साथ मिरेकल हुआ था कि वो लड़की नहीं आई और मुझे आंटी ने मेरे टैलेंट के बेसिस पर फाइनली मुझे जॉब पर रख लिया। ये सब कुछ गुरुपा की वजह से हुआ था संगत जी। मेरी लाइफ में मिरेकल संगत जी, आपको सच बताऊं तो मुझे जॉब की कोई ज़रूरत नहीं थी। पर वही ना, मैंने प्रोफेशनल कोर्स सीखा था तो मुझे यही था कि इस लाइन में थोड़ा जॉब करके प्रैक्टिस कर लूँ। अदरवाइज़ मुझे जॉब करने के लिए डैडी ने कभी फोर्स किया ही नहीं था। पर गुरुपा ने मेरा ड्रीम पूरा किया था उस टाइम भी, मुझे जॉब दे करके अपनी कृपा से। अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरुपा, आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी 4 इयर्स तक मैंने जॉब करी थी। उसके बाद मैंने जॉब छोड़ दी थी क्योंकि गुरुपा ने मेरा हाथ पकड़ लिया था। 2019 में मुझे गुरुपा के स्वरूप दिखने शुरू हो गए थे अपने व्हाट्सएप पर, इंस्टा पर। बस मेरा टाइम आ गया था संगत जी। गुरुपा ने मेरे कर्म कटवाने में मेरा फुल सपोर्ट किया था, जो कि अभी तक कटवा ही रहे हैं, जिसके लिए फिर से दिल से आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुपा। संगत जी अभी लास्ट वीक में गुरुपा से यही प्रे कर रही थी कि गुरुपा मुझे इस पीरियड टाइम से आ जाए इस मंथ में। मंडे और ट्यूसडे को तो मैंने शिव मंदिर जाना है, तो गुरुपा इन दिनों को छोड़कर चाहे फिर वेंसडे को आ जाए पीरियड्स, या फिर ट्यूसडे को ही आ जाए मंदिर से घर आने के बाद दोपहर के टाइम। यही प्रे कर रही थी संगत जी में, और हुआ भी ऐसे ही संगत जी। मैं जैसे ही ट्यूसडे को मंदिर से घर आई तो दोपहर के टाइम मुझे पीरियड्स आ गए थे, जिसके लिए अनंतम अनंतम बार शुक्राना है गुरुपा। सच में आप गुरुपा बहुत ज़्यादा सुनते हो सबकी, और मेरी भी। संगत जी अब कल क्या होता है, मैंने मॉर्निंग टाइम गुरुपा के स्वरूप के आगे चाय प्रसाद का भोग रखा था, और मैं अपना यूट्यूब ओपन करके सत्संग सुनने लगी थी। और जैसे ही मैंने सुना कि आंटी जी मेरे ही वाला सत्संग शेयर कर रहे हैं अपनी प्यारी वॉइस में, मैंने बहुत बहुत शुक्राना किया अपने गुरुपा को। और फिर सत्संग सुनते सुनते मैंने जैसे ही गुरुपा के स्वरूप के आगे से चाय प्रसाद उठाया पीने के लिए, तो संगत जी बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हुई मैं। गुरुपा ने बहुत ही ज़्यादा प्यारे दर्शन दिए हुए थे मेरी चाय प्रसाद पर, जिस पे त्रिपुकुंड बना हुआ था संगत जी। और त्रिपुंड जो शिवलिंग पर 3 लाइनें बनी हुई होती ना, त्रिपुंड वैसे वाली, और बीच में चक्कर भी बना हुआ था। एंड उसको बना हुआ देखा मैंने। शुक्राना 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 मेरे प्यारे गुरुपा, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा आपका। सावन के मंथ में गुरुपा ने अपनी इतनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग शो करी हुई है मुझे मेरे घर पर कि मैं बयान नहीं कर सकती हूँ। सही बोलते हो आप गुरुपा के पुत्र, तेरे घर तेरे गुरुपा तेरे नाल है और हमेशा ही तेरे नाल रहेंगे। लव यू लव यू लव यू सो मच गुरुपा। संगत जी कल शाम को जब मैं गुरुपा के स्वरूप के आगे बैठकर मंत्र जाप कर रही थी, तो उसी टाइम गुरुपा ने मुझे अपनी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस शो करवाई कि जो मैंने देखा है कि जिस ग्लास कबर्ड के अंदर मैंने गुरुपा का स्वरूप रखा हुआ है ना संगत जी, उसके बैक वुडन फोम में से बनी हुई है। और गुरुपा के स्वरूप के ऊपर उस वुडन पर मुझे फुल ओम बना हुआ दिखाई दिया था। वो भी एक नहीं संगत जी, 3-4। मैं बड़ी ज़्यादा हैरान हुई। मैंने सोचा ये मेरा ना वहम है, पता नहीं क्या क्या संगत जी मुझे दिखता रहता है। पर वही ना, गुरुपा ने मेरा ये वाला वहम भी दूर कर दिया और मुझे टेलीपैथी मैसेज दिया कि पुत्र मैं ही हाँ, ध्यान नाल वेख। और सच में संगत जी पूरा चंद्रमा बना हुआ था, ओम भी बना हुआ था, और वो फिक्स ही बना हुआ पड़ा था। ओम ऐसा बना हुआ था ना संगत जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरुपा आपका। ये बहुत ही बड़ी ब्लेसिंग है संगत जी मेरे लिए।
मुझे पता है इन सब का मतलब बहुत ज़्यादा गहरा है, जो कि कुछ टाइम के बाद मिरेकल्स फॉर्म में बदल जाएगा मेरी लाइफ में। ये बात गुरुपा ने मुझे बताई है संगत जी कि मेरी ब्लेसिंग्स ने ही ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਐਸੀ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਲਾਈਫ ਬਦਲ ਜਾਏਗੀ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਚਮਤਕਾਰ ਨਾਲ ਸਹੀ ਟਾਈਮ ਆਉਣ 'ਤੇ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੋਲੋਗੇ ਕਿ ਸਹੀ ਗੱਲ ਯਾਰ, गुरुपा वर्गा कोई नहीं है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना आपका। संगत जी, जब से सावन का मंथ शुरू हुआ ना, गुरुपा की कृपा से मुझे अभी डेली गुरुपा के स्वरूप के आगे ना पिंक रोजेस चढ़ाने के लिए मिल जाते हैं घर से। डैडी बाहर से लेकर आते हैं मॉर्निंग वॉक पर जाते टाइम। इसमें भी गुरुपा का दिल से शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुपा। गुरुपा आप इसी तरह से अपनी ढेरों ब्लेसिंग्स मेरी और मेरी पूरी फैमिली के ऊपर बनाए रखना, और अपने सारे गुरु परिवार पर भी बनाए रखना। ढेरों सारी ब्लेसिंग्स बनाए रखना, सरबत दा कल्याण करना, सारियां दा कल्याण करना गुरुपा। संगत जी, जल्दी ही मैं सभी के साथ अपना नेक्स्ट सत्संग शेयर करूँगी, सेम इसी प्लेटफॉर्म पर, गुरुपा की आज्ञा से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है, मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं पिछले सत्संग में बताया था कि मेरा बेटा उसके फ्रेंड केदारनाथ गए थे 14 जून को। 15 को गुरु जी की कृपा से अच्छे से दर्शन करे। फिर सब लोग नीचे उतरे और 4 घंटे में सब उतर गए थे संगत जी। पैदल चल के गुरु जी ने सबको अच्छे से संगत जी पहुंचा दिया था। फिर बद्रीनाथ गए, दर्शन किए। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। फिर सब संगत जी बद्रीनाथ से रिटर्न हरिद्वार आए। फिर सब हरिद्वार से बाय बस आए संगत जी। एंड मैं गुरु जी से मैंने अरदास किया था कि गुरु जी आप प्लीज़ सबको अच्छे से दिल्ली पहुंचा देना, सबके अंग संग रहना गुरु जी। रात को 11:45 पर संगत जी 7 जून को बस में आए। सुबह 5 बजे 18 जून को दिल्ली पहुंच गए। फिर सब रहने के लिए होटल बुक किया सबने, और मेरे बेटे ने बताया कि जिस होटल में रहने के लिए बुक करा था, गुरु जी का वहाँ स्वरूप था। लख लख बार शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना। मेरे बेटे ने गुरु जी को नहीं संगत जी, गुरु जी को माना संगत जी, लेकिन मैं गुरु जी से अरदास कर रही हूँ, गुरु जी आप सबको बड़े मंदिर बुला लेना। और मेरे बेटे में भी मैं बेटी में भी कह रही थी कि बड़े मंदिर जाने के लिए। मेरा बेटा हाँ बोला, लेकिन आज मंगलवार बड़े मंदिर बंद है। मेरे बेटे ने बताया कि मेरा बेटा होटल वालों को पूछा कि गुरु जी का आश्रम यहाँ से 12 किलोमीटर है, सब रहेंगे 21 जून तक दिल्ली में। गुरुवार 20 जून को सब जाएंगे बड़े मंदिर। गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना, हाथ पकड़ कर ले जाना बड़े मंदिर। बस फर्स्ट टाइम जा रही हूँ दिल्ली। मेरी यही अरदास है गुरु जी से, सबको हिम्मत देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।
ये मेरा सबसे बड़ा शुक्राना सत्संग है। गुरुजी ने मेरा छोटे बेटे को 20 जून थर्सडे को बड़े मंदिर बुलाया। कोटि कोटि बार शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। पिछले सत्संग में बताया था जो मेरा छोटा बेटा MBBS की पढ़ाई कर रहा है, ओडिशा में उसके फ्रेंड्स के साथ घूमने के लिए गया था संगत जी, और हरिद्वार, केदारनाथ, बद्रीनाथ, ऋषिकेश एंड हर्षिकेश धाम किया था। दिल्ली में पहुंचा और 8 जून मंगलवार को, लेकिन 18-19 बड़े मंदिर तो संगत जी जो पढ़ा था, और ट्यूसडे वेंसडे को, पर मेरा बेटा 20 जून थर्सडे को गया बड़े मंदिर। मेरे बेटा तो इतना नहीं मानता है गुरुजी को, लेकिन मेरे कहने से गया संगत जी वो बड़े मंदिर। चाय प्रसाद, जल प्रसाद पिया, लंगर प्रसाद खाया 4 जनों के साथ। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी महाराज। गुरुजी का बड़ा स्वरूप मिला, मेरे लिए जल प्रसाद लिया। मेरे घर में गुरुजी का संगत जी मैं ही मानती हूँ, हमेशा सत्संग सुनती हूँ। गुरुजी ही मेरे सब कुछ संगत जी करते हैं, एंड मैं हमेशा गुरुजी को अरदास करती हूँ, और गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना है। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मेरे घर से कोई नहीं गया है बड़े मंदिर अभी तक, फर्स्ट मेरा बेटा गया है। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैं नहीं गई, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ, मेरा बेटा गया है। मेरा बड़ा बेटा भी अभी नहीं गया है गुरुजी, वो भी मेरी इच्छा है जो वो जल्दी पूरी करेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरुजी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरुजी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरुजी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को यहीं पे विराम देते हैं गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी। अगर आपने भी अपना कोई सत्संग शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप हमें अपने सत्संग को लिख करके और रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरुजी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।